नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में चल रहे कथित पोषण आहार घोटाले की गूंज बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में सुनाई दी। कांग्रेस पार्टी के 15 विधायकों ने इस कथित घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, तो वहीं सरकार शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य पर अड़ी रही। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य होगा या स्थगन पर चर्चा, दोनों ही पक्षों में इस बात पर लगभग आधे घंटे तक बहस चलती रही और अंत में शिवराज सिंह चौहान ने भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य पढ़ा। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जमकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि अधिकांश अनियमितताएं कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की पाई गई हैं और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस पूरे मामले की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है और सरकार का कहना है कि अधिकांश अनियमितताएं कांग्रेस कार्यकाल की हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का वक्तव्य विधानसभा में नहीं सुना गया। लेकिन क्या है वास्तविकता, असली सच क्या है और क्या इस घोटाले का असली सच कभी सामने बाहर आएगा? क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी कभी कथित पोषण आहार घोटाले की जांच करेगी? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के अंदर कहा कि अधिकांश अनियमितताएं कांग्रेस कार्यकाल की हैं, बाहर आकर भी उन्होंने यही कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अकाउंटेंट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री का जवाब था कि मैंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं पढ़ी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी कभी इस पोषण आहार की घोटाले की मध्य प्रदेश में जांच करेगी या होगी या नहीं होगी? नहीं, देखिए, सरकार कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। देखिए, एजेंसी कोई आती है अगर उसका रुख क्या होगा, आउटकम हो गया, अभी नहीं पता। तो कोई भी सरकार ऐसी गलती नहीं करे, कोई सरकार हो, कांग्रेस की बीजेपी की, वो खुद इन्वाइट करे ट्रबल बाद में। क्योंकि देखिए, जहां तक महिला बाल विकास का मामला है, ये कोई बच्चा बता देगा किस तरह काम चलता है। और आज का नहीं मामला है, ये सालों साल का है, घोटाले होते रहते हैं। और जो महालेखाकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसी घोटाले का दिख रहा है, कोई नई बात नहीं है। रहा बात की कांग्रेस में हुआ है, बीजेपी में बात की बात है, लेकिन देखिए चलता है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार जिस चीज को स्टैंड ले रही है उसकी प्रक्रिया होती है, ये भी सही है, प्रक्रिया होती है। उसमें लोक लेखा समिति में जाता है, डिपार्टमेंट रिप्लाई करता है, अधिकारी को बुलाया जाता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन सर, ये एक फैक्ट तो है कि अकाउंटेंट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। तो गवर्नमेंट, देखिए, कभी तो गवर्नमेंट डिनाई नहीं किया जी, गवर्नमेंट ने इस बात को डिनाई नहीं किया, रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को जरूर डिनाई आज किया है कि उसमें ये सिफारिश है कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। अंत में उसमें अगर आप ड्राफ्ट रिपोर्ट को आपने पढ़ा है, उसमें अंत में एक सिफारिश है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को मुकर गए आज। नहीं, लेकिन वही बात सही है, उनका कहना कि जो रिपोर्ट है अंतिम रिपोर्ट नहीं है। ये महालेखाकार जो रिपोर्ट आती है, सीएजी रिपोर्ट आती है, लास्ट में विधानसभा प्रस्तुत होती है, उसका पार्ट होता है, ये प्रोसेस का पार्ट है। और फैक्ट है कि उसमें जिम्मेदारी की डिमांड की गई है। और जाहिर मैंने कहा ना, कोई भी सरकार इस बात को स्वीकार क्यों करेगी और डिमांड क्यों करेगी कि जो खुद अपने आप को फंसाए। तो मुझे लगता है सरकार इससे बचना चाहती है और बचेगी भी, और इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस बारी ऐसी कुछ होने जा रही है, सरकार करेगी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि साल 2018 दिसंबर से लेकर मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान का भी ये ऑडिट हुआ है। और उस दौरान यदि आपको याद हो तो उस समय एक इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी और जिसमें ये बात सामने आई थी कि उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकियों के यहाँ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के यहाँ से पैसा सप्लाई हो रहा था। तो इस घोटाले के तार उस घोटाले से भी जुड़ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों इतना बढ़ चढ़कर इसकी डिमांड कर रही है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद भी फंसे हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या ये सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है या वाकई में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जांच हो? दो कारण है। अगर कोई घोटाले की बात आती भी पीछे कांग्रेस के समय की, कांग्रेस अपोजिशन में है, कोई लूज करने को नहीं है। दो कारण है, एक तो चुनाव आ रहा है और दूसरा इस विभाग के मंत्री कौन है, सीएम है, तो उनका टारगेट सीएम है। विकास मतलब विभाग अपनी जगह पे है, उनको लगता है सीएम को घेरने का ऐसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इमरती देवी थी मंत्री, उसके उनके जाने के बाद विभाग इनके पास आ गया, सीएम के पास आ गया, तो उनके टारगेट दो हैं और चुनाव सामने है। तो कांग्रेस घोटाला सामने आता भी है, उनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तो सरकार घिर रही है,
जी। अच्छा सर, जिस तरीके से आज विधानसभा में जो हुआ, जिस तरीके से नारे लगाए गए, आज से पहले इस तरह के नारे शायद मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं लगे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के नारे आज विधानसभा के अंदर लगे, और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी देखने को ये मिला कि कोई ज्यादा खास स्ट्रांगली किसी ने मुख्यमंत्री को डिफेंड नहीं किया। क्या देख रहे हैं आप इसमें कि क्या शिवराज सिंह चौहान अकेले पड़ते दिख रहे हैं आपको? देखिए, चुनाव का रिफ्लेक्शन मानूंगा, क्योंकि चुनावी मोड में सरकार आ चुकी है, अपोजिशन आ चुका है, समय बचा नहीं है। तो जो भी चीजें दिखी आपको, जो बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। और मानता हूं कि चुनाव का जो समीकरण बन रहे बिगड़ रहे हैं, या भाजपा के अंदर या कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उसका रिफ्लेक्शन है। सर, इस रिफ्लेक्शन में कहीं ना कहीं आपको क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमजोर होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी में हमेशा एक दो गुट रहता है। एक गुट चाहता है कि लंबे समय हो गया सीएम को आए हुए, तो एक गुट जरूर, भले बीजेपी डिनाई कराए पार्टी के नहीं ऐसा है, लेकिन गुटबाजी तो है। और एक गुट ऐसा चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान इस बार ना मुख्यमंत्री हो। तो जो आप बता रहे थे, जो एटमॉस्फियर है पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, उसका रिफ्लेक्शन फिर कहूंगा वो दिखाई पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है चुनाव से पहले पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति क्या है। लेकिन ये बात भी जरूर साफ है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में, वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि चुनाव से ठीक एक साल पहले इस तरह का कोई जिन बाहर आए, तो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।